आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी कर आपकी ज़रूरतें पूरी करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु ने रात भर मीटिंग चलाया और ये मौका दिया कि प्रभु के वचनों को सुन और पढ़ सके। प्रभु का जितना जितना धन्यवाद करना काम है मेरे प्रियो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपकी दुख परेशानी को दूर करे। अगर निराश है, प्रभु निराशा को दूर करे। अगर बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई देंगे। चिंता मत करें, बस भरोसा रखें यीशु के नाम पर, क्योंकि मसीह यीशु के कोड़े खान सब चंगे हो चुके हैं, प्रभु का वचन कहता है। सो आपका विश्वास अगर आई के दाने के बराबर भी है, क्योंकि वचन में यीशु मसीह कहते हैं, तो आपके लिए वो काम होने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित गवाही देने जा रहे हैं। तो प्रेरित काम 23 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, पौलुस ने महासभा की और टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। इस पर हनन्याह महायाजक ने उसको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भी, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को पूरा ना कह। तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकी और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान है, कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डाले, पलटन के आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस की हत्या का षड्यंत्र जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर अधिकार। जिन्होंने आपस में ये शपथ खाई थी वह 40 जन से अधिक थे। उनने प्रधान याजकों पुनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक यदि हम कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महायाजक महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो। हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वह उसकी घात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, ये उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि ये जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वह और ठीक से उसकी जाँच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक वह पौलुस को मार न डाले तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे। और अब वह तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई है। पौलुस को फेलिक्स के पास भेजा जाना। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक सवार और 200 भालेत पैर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता
था कि वह उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उससे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वह अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वह उसे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करे। अतः जैसी सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वह पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वह सवारों को उसके साथ जानने के लिए छोड़कर आपगढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उनके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, ये किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के द्वारा हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके जलाल चरणों के सम्मुख आते प्रभु विशेषकर धन्यवाद करते कि आपने रात में सलाह पता काल के अधिकारी मौका दिया कि आपके हज़ूर में बैठ सके प्रभु जी। हर एक पति पत्नी परिवार रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम अनुग्रह दया शांति बनी रहे प्रभु। हर एक पति पत्नी के जीवन से लड़ाई क्लेश झगड़े को निराशा दुख कष्ट परेशानी को दूर करे प्रभु। हाँ प्रभु, उनके लिए बंद द्वार को खोल दे, बंधन टूटे उस फायर के दूर प्रभु जी। और प्रभु उनके बच्चों को संभाले प्रभु जी, और बच्चे अच्छे से पढ़ाई करे, स्टडी करे, आपका आज्ञा का पालन करे प्रभु। उनके अंदर विफल करे प्रभु जी। इन दिनों प्रभु उन्हें संभाले जिनके एग्जाम हो रहे हैं प्रभु जी, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाए, जो क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन के आंसर लिखने में मदद करे। तो जवानी की तरह अपने सीधे हाथ को स्मरण रखे प्रभु। हर एक बुरी संगति की लतात से बचाएं प्रभु। आपका डर भय उनके जीवन में बना रहे। जो बीमार है प्रभु जी, जिनको ऑपरेशन होने वाला है प्रभु जी, जिनकी दवाई चल रही है, यीशु आपके लहू के गुण उन दवाई को थ्रू कार्य करे प्रभु। उन्हें पूरी शिफा मिले, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खर्च समझोगे, आपका वचन कहता है प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार लाभ करो, ताकि ऑपरेशन कैंसिल हो प्रभु, और वो पूरी शिफा पाए यीशु नाम के द्वारा। और प्रभु जिनके पास काम नहीं, अच्छे काम मिलने के लिए अच्छे बिजनेस के द्वार खोले प्रभु, उनकी सहायता करे, अगुवाई करे, और हर एक निराशा परेशानी को दूर करे। विषय आपसे बचाए, गलत फैसले से बचाएं प्रभु। और जब भी आपको पुकारे, आपके हज़ूरी को महसूस करें। आज दिन भर संभाले, जहाँ कहे सुरक्षा दें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष, आपकी जरूरत पूरी करे। बंद द्वार आपके लिए खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। जय मसीह की।